7 दिन हो गए हैं, घर में एक दाना भी नहीं। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। ये किस्सा 500 साल पुराना है, जब खुरासान के एक छोटे से गांव में अब्दुल्ला नामी एक शख्स रहता था। अब्दुल्ला के पास न मालो दौलत थी, न जमीनो जायदाद। अगर कुछ था तो वो था ईमान का नूर और सखावत का जज्बा। गांव में शदीद कहत पड़ा हुआ था, लोग दाने दाने को तरस रहे थे। अब्दुल्ला के घर का भी यही हाल था। 7 दिन से उसके घर में चूल्हा नहीं जला था। उसकी बीवी ज़ैनब और 2 छोटे बच्चे भूख से निढाल थे, मगर अब्दुल्ला की पेशानी पर शिकवा नहीं था। वो एक तूफानी रात थी, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और सर्दी हड्डियों को चीर रही थी। अचानक अब्दुल्ला के बोसीदा दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्दुल्ला ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था। उसके कपड़े कीचड़ में लथपथ थे, जिसमें सर्दी से कांप रहा था, और आंखों में इतनी नकाहत थी कि वो बमुश्किल खड़ा हो पा रहा था। मुसाफिर ने लर्जती आवाज में कहा, ए घर वाले, मैं एक परदेसी हूँ, भूखा हूँ और पनाह चाहता हूँ। क्या मुझे आज की रात तुम्हारे दस्तरखान पर जगह मिलेगी? दिल चीर देने वाला मंजर। अब्दुल्ला का दिल दहल गया। घर में सिर्फ एक प्याला जो का दलिया था, जो ज़ैनब ने बड़ी मुश्किल से बच्चों के लिए बचा कर रखा था, ताकि वो रात को भूखे न सोएं। अगर वो मुसाफिर को खिलाया जाता तो बच्चे भूखे रहते, और अगर बच्चों को खिलाया जाता तो मेहमान नवाजी का हक अदा न होता। अब्दुल्ला ने मुड़कर ज़ैनब की तरफ देखा। ज़ैनब जो खुद भूख से पीली पड़ चुकी थी, उसने खामोशी से अपने शौहर की आंखों का इशारा समझ लिया। उसने धीरे से कहा, अब्दुल्ला, हम तो फाके के आदी हैं, मगर ये मेहमान अल्लाह की तरफ से भेजा गया है। हम बच्चों को बहलाकर सुला देंगे, तुम मेहमान को खाना पेश करो। अंधेरे का वो अजीब सौदा। अब्दुल्ला ने मुसाफिर को अंदर बुलाया। वो बूढ़ा शख्स इतना कमजोर था कि उससे नवाला भी नहीं उठाया जा रहा था। अब्दुल्ला ने सोचा कि अगर मैं मेहमान के साथ बैठूंगा और खाना नहीं खाऊंगा तो मेहमान शर्मिंदा हो जाएगा और पेट भर कर नहीं खाएगा। उसने एक अजीब तरकीब सोची। उसने ज़ैनब से कहा, चिराग गल कर दो। ज़ैनब ने चिराग बुझा दिया। पूरे कमरे में घप अंधेरा छा गया। अब्दुल्ला मेहमान के साथ बैठ गया और खाली हाथ मुंह की तरफ ले जाने लगा, जैसे वो भी खाना खा रहा हो। अंधेरे में मेहमान को लगा कि घर का मालिक भी उसके साथ शरीके ताम है, इसलिए उसने इत्मीनान से पूरा प्याला खत्म कर दिया। बच्चे पास ही चटाई पर लेटे भूख की वजह से कराह रहे थे, मगर अब्दुल्ला और ज़ैनब ने उनके मुंह पर हाथ रख दिए ताकि मेहमान को उनकी भूख का पता ना चले। वो रात इंसानी तारीख की अजीम तरीन मेहमान नवाजी की गवाह बन रही थी। कहानी का पहला शॉकिंग मोड़। सुबह हुई, मुसाफिर जाने के लिए तैयार हुआ। उसने अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया और जाते जाते एक अजीब सी बात कही, अब्दुल्ला, तुम्हारे चिराग बुझाने का राज फाश हो चुका है। क्या तुम जानते हो तुम्हारी इस एक रात की मेज़बानी ने आसमान पर क्या हलचल मचा दी है? अब्दुल्ला हैरान रह गया। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैंने चिराग क्यों बुझाया था? मुसाफिर ने अपनी जेब से एक पुरानी जंग आलूद चाबी निकाली और अब्दुल्ला के हाथ पर रख दी। ये चाबी इस कदीम गार की है जो इस बस्ती के कब्रिस्तान के आखिरी सिरे पर है। आज रात वहां जाना, वहां तुम्हारा नसीब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुसाफिर गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। अब्दुल्ला जब गार की तरफ पहुंचा तो वहां उसे वो मंजर नजर आया जिसने बस्ती के बड़े बड़े मालदारों के होश उड़ा दिए। गार का राज और आजमाइश की दूसरी रात। अब्दुल्ला हाथ में वो जंगालूद चाबी लिए हैरत के समंदर में डूबा खड़ा था। मुसाफिर तो गायब हो चुका था, मगर उसकी कही हुई बातें फिजा में गूंज रही थीं। ज़ैनब ने जब चाबी देखी तो उसकी आंखों में खौफ और उम्मीद के मिले जले तासुरात थे। अब्दुल्ला, वो मुसाफिर कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। क्या हमें इस अंधेरी रात में कब्रिस्तान के इस खौफनाक गार में जाना चाहिए? ज़ैनब ने धीरे से पूछा। अब्दुल्ला ने अज़्म से कहा, ज़ैनब, जिस अल्लाह ने 7 दिन के फाके में हमें एक मेहमान की खिदमत की तौफीक दी, वही अल्लाह हमारी हिफाजत भी करेगा। गार के अंदर का होलनाक मंजर। रात का पिछला पहर था जब अब्दुल्ला कब्रिस्तान के आखिरी सिरे पर वाक़े इस गार के पास पहुंचा। गार का दरवाज़ा भारी पत्थर का था, जिसके बीचों बीच एक छोटा सा सुराख था। अब्दुल्ला ने जैसे ही वो चाबी घुमाई, एक भारी पत्थर के सरकने की आवाज़ आई और गार का दहाना खुल गया। अंदर घप अंधेरा था, मगर जैसे जैसे अब्दुल्ला आगे बढ़ा, उसे दीवारों से एक हल्की सी नीली रोशनी आती महसूस हुई। वहां सोने चांदी के ढेर नहीं थे,
बल्कि वहां मिट्टी के हजारों बंद मटके रखे थे। अचानक गार के कोने से वही बूढ़ा मुसाफिर नमूदार हुआ, मगर अब इसका चेहरा किसी बादशाह की तरह दमक रहा था। अब्दुल्ला, डरो मत, ये मटके जो तुम देख रहे हो, ये इस बस्ती के लोगों की बखीलियां और सखावतें हैं। जिसने किसी का हक मारा उसका मटका काली मट्टी से भरा है, और जिसने अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी दी उसका मटका नूर से भरा है। मुसाफिर ने एक मटके की तरफ इशारा किया जिस पर अब्दुल्लाह का नाम लिखा था। उसे खोलो। अब्दुल्ला ने जैसे ही उस मटके का ढक्कन हटाया, पूरा गार एक ऐसी खुशबू से भर गया जो उसने जिंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। उस मटके में गंदुम के दाने थे, मगर वो आम गंदुम नहीं थी, वो सोने की तरह चमकती हुई गंदुम थी। कहानी का शॉकिंग मोड़, आखिरी इम्तिहान। मुसाफिर ने कहा, अब्दुल्ला, ये तुम्हारी इस रात की कुर्बानी का सिला है जब तुमने चिराग बुझाकर अपने बच्चों को भूखा सुलाया। तुम ये गंदुम ले जा सकते हो और तुम्हारी नस्लें कभी भूखी नहीं रहेंगी। मगर मुसाफिर रुका और उसकी आवाज संजीदा हो गई, मगर एक शर्त है, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो ये सोना ले जाओ और अपने घर की गरीबी हमेशा के लिए खत्म कर दो, या फिर ये बरकत मांग लो कि तुम्हारे हाथ से पूरे गांव का फाका खत्म हो जाए, मगर तुम्हारे अपने घर में वही सादा जो कि रोटी रहेगी। बोलो, तुम अपने लिए खजाना चुनते हो या बस्ती के लिए बरकत? अब्दुल्ला के सामने एक तरफ उसके भूखे बच्चों के मुरझाए हुए चेहरे थे और दूसरी तरफ पूरा गांव जो कहत से मर रहा था। इसार की इंतहा। अब्दुल्ला ने एक लम्हा भी जाया किए बगैर कहा, ए गैबी मुसाफिर, मुझे सोना नहीं चाहिए। मेरे बच्चे अल्लाह के भरोसे पर जी लेंगे। मुझे वो बरकत दे दो कि उस बस्ती का कोई बच्चा भूखा ना सोए, कोई माँ अपने लख्ते जिगर को तड़पता ना देखे। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अब्दुल्ला के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब्दुल्ला, तुमने साबित कर दिया कि मेहमान नवाजी सिर्फ खाना खिलाना नहीं, बल्कि इंसानियत का दर्द सीने में रखना है। जाओ, तुम्हारे घर के सहन में एक ऐसा कुआं खोदा जाएगा जिससे पानी नहीं बल्कि अनाज निकलेगा। जब तक तुम उसे बांटते रहोगे वो खत्म नहीं होगा। बस्ती में हंगामा और हासिदों की साजिश। अब्दुल्ला घर वापस आया। अगले दिन उसके सहन से अनाज निकलना शुरू हो गया। पूरे गांव में शोर मच गया कि अब्दुल्ला के घर में कोई जादू का खजाना आ गया है। जो भी भूखा आता, अब्दुल्ला उसे पेट भरकर अनाज देता। मगर बस्ती का बदउनवान और लालची वजीर शद्दाद ये देखकर आग बगोला हो गया। उसने सोचा कि अगर ये खजाना मेरे कब्जे में आ जाए तो मैं पूरी दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाऊंगा। शद्दाद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, आज रात अब्दुल्ला के घर पर हमला करो, उसे और उसके खानदान को कैद कर लो और वो कुआं मेरे हवाले करो। आधी रात का वक्त था। अब्दुल्ला के घर के बाहर घोड़ों के टापों की आवाजें सुनाई देने लगी। जालिम वजीर शद्दाद अपने 50 मुसल्लह सिपाहियों के साथ अब्दुल्ला की झोंपड़ी को घेर चुका था। बस्ती के लोग सहम कर अपनी खिड़कियों से ये मंजर देख रहे थे, मगर किसी में इतनी हिम्मत न थी कि शद्दाद के सामने खड़ा हो सके। शद्दाद ने अपनी तलवार निकालकर दरवाजे पर मारी और धाड़ कर कहा, ए मिट्टी के खिलौने बनाने वाले अब्दुल्ला, बाहर निकल। जिस जादू के जोर पर तूने ये अनाज का कुआं बनाया है वो अब शाही मिल्कियत है। अगर जिंदगी अजीज है तो चुपचाप कुआं मेरे हवाले कर दे, वरना तेरे बच्चों की गर्दनें मेरी तलवार की धार पर होंगी। अब्दुल्ला का अटल ईमान। अब्दुल्ला बाहर निकला। उसके चेहरे पर खौफ के बजाय एक अजीब सा इत्मीनान था। उसने सुकून से कहा, शद्दाद, ये कुआं मेरा नहीं, ये अल्लाह की इस रहमत का सिला है जो मेहमानों की बरकत से उतरी है। ये अनाज सिर्फ उनके लिए है जो भूखे हैं, तेरे जैसे जालिमों के लिए नहीं जो उसे बेचकर तजूरियां भरना चाहते हैं। शद्दाद गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, उसे जंजीरों में जकड़ लो और उसके घर को आग लगा दो। देखता हूं उसका खुदा उसे कैसे बचाता है। मोजज़े का ज़ुहूर। जैसे ही सिपाही कुएं की तरफ बढ़े कि उस पर कब्जा करें, अचानक जमीन लर्जने लगी। कुएं के अंदर से अनाज के बजाय एक खौफनाक गर्ज सुनाई दी। एक काली आंधी उठी जिसने शद्दाद के सिपाहियों को पीछे धकेल दिया। इसी लम्हे वही बूढ़ा मुसाफिर जो मेहमान बनकर आया था, फिजा में एक नूरानी शक्ल में नमूदार हुआ। इसकी आवाज पूरे गांव में गूंजी, ए शद्दाद, तूने उस शख्स पर हाथ उठाया जिसने चिराग बुझाकर अपने बच्चों का नवाला एक अजनबी को दे दिया। तूने उस मेजबान को ललकारा जिसकी खातिर आसमान के फरिश्ते भी मुस्कुरा दिए थे।
शद्दाद के हाथ से तलवार गिर गई। उसने देखा कि कुएं से निकलने वाला अनाज अचानक जलते हुए अंगारों में बदल गया, जो सिर्फ शद्दाद और उसके सिपाहियों की तरफ लपक रहे थे। सिपाही जान बचाकर भागे, मगर शद्दाद वहीं जमीन में धंसने लगा। वो चीखता रहा, माफिया मांगता रहा, मगर जुल्म का प्याला भर चुका था। चंद लम्हों में शद्दाद का नामो निशान मिट गया और जमीन दोबारा पुरसुकून हो गई। दास्तान का जज्बाती इख्तिताम। सुबह का सूरज निकला तो पूरा गांव अब्दुल्ला के सहन में जमा था। वो कुआं अब भी वहां मौजूद था, मगर अब उससे खुशबूदार गंदम निकल रही थी। अब्दुल्ला ने अपनी बीवी ज़ैनब और बच्चों को गले लगाया। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये दुख के नहीं, शुक्राने के आंसू थे। वो गैबी मुसाफिर, जो दरअसल एक फरिश्ता था जो आजमाइश के लिए आया था, वो अब गायब हो चुका था। मगर उसने अब्दुल्ला के कान में एक आखिरी बात कही थी, अब्दुल्ला, जब तक तुम्हारा दस्तरखान मेहमानों के लिए खिला रहेगा, तुम्हारा ये कुआं कभी खुश्क नहीं होगा और तुम्हारी नस्लें कभी किसी की मोहताज नहीं होंगी। बरसों गुजर गए। अब्दुल्ला की बस्ती में फिर कभी कोई भूखा नहीं सोया। दूर दूर से मुसाफिर वहां आते और अब्दुल्ला के दस्तरखान की कहानियां अपने साथ ले जाते। लोग आज भी कहते हैं कि इस बस्ती की मिट्टी से अब भी मेहमान नवाजी की खुशबू आती है। सबक, ये कहानी हमें सिखाती है कि सखावत माल से नहीं, दिल से होती है। जो दूसरों का पेट भरने के लिए अपना नवाला कुर्बान करता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ के वो दरवाजे खोल देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेहमान अल्लाह की रहमत होता है, उसे कभी बोझ न समझो।